जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मस्त होंगे। भक्तों, जैसे सावन का महीना चल रहा है, अधिक मास का महीना चल रहा है, इस समय कहते हैं कि प्रभु की भक्ति अटूट कृपा बरसती है। जितनी ज़्यादा आप पूजा अर्चना वंदना करोगी, उसका भरपूर आपको लाभ मिलेगा। तो बंधुओं, जैसे हम जानते हैं अधिक मास में और सावन का महीना चल रहा, बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा तो प्राप्ति हो रही है, उसमें तो कुछ दो राय नहीं है। लेकिन कहते हैं बंधुओं कि इस समय भगवान हरि विष्णु जी की भी आराधना करने के साथ साथ आपको माता तुलसी जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं बंधुओं कि माता तुलसी जी ने को वरदान मिला था हमारे श्री हरि विष्णु जी से कि अगर जो भक्त अधिक मास में जितनी ज़्यादा मेरी पूजा अर्चना वंदना करेगा, कृपा तो मैं करूँगा ही करूँगा, लेकिन जो भक्त माता तुलसी जी का 16 श्रृंगार करेगा, उस पर मैं अटूट कृपा बरसाऊँगा। तो बंधुओं, यही वो समय है, अधिक मास का समय, जिस समय आप प्रभु हरि विष्णु जी की कृपा पात्र बन सकते हैं, माता तुलसी जी की 16 श्रृंगार करके। क्योंकि माता तुलसी जी को तो वरदान मिला है ना सौभाग्य का, अखंड सौभाग्यवती रहने का। तो बंधु, जब आपको समय मिले इसी अधिक मास के महीने में, तब आप एक बार ज़रूर से ज़रूर एक बार 16 श्रृंगार माता तुलसी मैया जी का ज़रूर करें। वैसे तो शुक्र, सोमवार, बृहस्पति किसी भी दिन कर सकते हैं। कोई विधि नहीं है कि आप एक ही शुक्र को ही करें या बृहस्पति को ही करें। ठीक है, मैंने तो आज बृहस्पतिवार है तो ये मैंने आज ही किया हुआ है। तो आज से जब आपको समय मिले, ये पूरा जो अधिक मास का महीना है ये बहुत ही पवित्र पावन, इसमें कोई दिन मत देखिए, आप जब हो तब करिए, लेकिन आप करिए ज़रूर। एक बार जब आप करेंगे ना, तो आप खुद इसका अनुमान लगा लेंगे कि हाँ, ये जो छोटा सा उपाय लेके कितना बड़ा लाभकारी आपके लिए सिद्ध हो सकता है। बंधुओं, हमारी ज़िंदगी की भाग दौड़ में इतना हमें समय नहीं मिलता है, इतनी हमारी पहुंच नहीं होती कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े यज्ञ, हवन, भंडारा कर सकें। प्रभु नहीं कहते कि ज़्यादा बड़ा बड़ा करो, छोटी चीज़ों से ही प्रभु हमारे रीझ जाते हैं। ये तो हमारे दुनिया भर के बनाए हुए सारे नियम हैं कि हम इतना बड़ा करेंगे तभी फल की प्राप्ति होगी। नहीं, आप घर बैठे भी इस पूरी कृपा पात्र बन सकते हैं। छोटी सी सेवा से आप अधिक मास का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर हमें सामर्थ्य है तो आप अवश्य करें, अगर नहीं सामर्थ्य है तो घर बैठकर ही प्रभु नाम जाप करके और छोटी छोटी सी सेवा करके उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। बंधुओं, ये महीना बहुत ही पावन और पवित्र है, जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते अनुमान किसी भी तरीके से। अगर जब आप एक बार मेरी वीडियो जिन भक्तों ने देखी और उसी तरीके से अगर 16 श्रृंगार करेगा मैया तुलसी जी का ना, तो जो आपको अंदर से लगने लगेगा कि हाँ, सच में ये कितना पावरफुल है, कितना ज़्यादा पावरफुल है ये। हमारे वृंदावन में तो अधिक मास में तुलसी जी की बहुत ही कृपा, बहुत ही इसका महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। हर घर में तुलसी जी पूजी जाती हैं। तो ये देखिए बंधु, मैंने पूरा 16 श्रृंगार कर दिया। किस तरीके से मैंने पूरा, देखिए 16 श्रृंगार। अब मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और देने जा रही हूँ। ये देखिए, सबके घरों में शालिग्राम तो अवश्य होंगे। अब शालिग्राम भगवान का जब 16 श्रृंगार हो जाए ना तुलसी मैया का, तो शालिग्राम भगवान जी की भी हम श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये पत्ते पे, जिस पे तो शालिग्राम भगवान हम जिस पात्र पे रखेंगे, उस पात्र पे छोटे छोटे पत्ते बिछाएंगे।
ठीक है। और ये पत्ते बेला के होने चाहिए, बेला या तुलसी के। इसका भी अपना एक महत्व है, इसकी वीडियो मैं अलग बनाऊंगी। तो ये मैंने बेला का पत्ता लिया हुआ है और इस पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ राधे लिखूंगी। इस तरीके से पीले चंदन से मैं राधे लिखूंगी और फिर वही कटोरी में लगा लगा के जितने भी पत्ते मैं कटोरी में लगाऊंगी ना, बिछाऊंगी, उतने पे मैं पत्ते पे राधे राधे लिखूंगी। मैंने 3-4 पत्ते लिए हैं और 3-4 पत्ते पे मैं राधे राधे लिखती जा रही हूँ। इस तरीके से राधे, ये इस तरीके से मैंने सभी पत्तों पे राधे राधे लिख दिया है। और उसके ऊपर मैं ये अपने शालिग्राम भगवान को विराजित करूँगी। इस तरीके से मैंने पत्ते लगा दीजिए, देखिए सबकी, जितने आपकी कटोरी में लग जाए। अगर प्लेट है छोटी सी, 2, 5, 7 जैसे भी आप रख सकें। अब मैं शालिग्राम भगवान का श्रृंगार करूँगी, चंदन से ही श्रृंगार करूँगी इनका। इस तरीके से पहले आप नाक और इनके होंठ बनाऊँगी मैं। ये आपको तभी करना है जब आप तुलसा जी का 16 श्रृंगार कर ले, तब याद रखिएगा, कभी पहले मत करिएगा। जब 16 श्रृंगार कर चुके हों तभी आप करिएगा। अब इनके माथे पे हम सजा देंगे इस तरीके से, छोटी छोटी बिंदी, जैसा भी आप सजा पाएँ शालिग्राम को, भगवान को जैसा भी सजा पाएँ वैसे आप सजाइएगा। ये मैंने इनको तैयार कर दिया है। अब मैं जिस पत्तों पे राधे राधे मैंने लिखा था बेला के पत्ते पर, उन्हीं पे मैं इनको विराजित कर दूँगी। इस तरीके से करके फिर हम इन्हें विराजमान करेंगे तुलसा मैया जी के पास में, क्योंकि तुलसा मैया जी के पास में हमारे शालिग्राम भगवान बैठते हैं। तो मैं इनके पास में विराजित कर दिया मैंने इन्हें। ये देखिए, मैंने इनको, मैं पास से दिखा रही हूँ आपको कि किस तरीके से मैंने जहाँ पे सब 16 श्रृंगार का सामान रखा था वहीं पे मैं शालिग्राम भगवान जी को विराजित कर दिया है। बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी तुलसा मैया, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे शालिग्राम महाराज, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब हम बंधुओं क्या करेंगे, शालिग्राम भगवान का जब श्रृंगार हो जाए तो जिस समय आप लोग को पता है ना कि सावन के महीने में हम जब बेलपत्र चढ़ाते हैं बाबा भोलेनाथ जी को, तो खाली बेलपत्र नहीं चढ़ाते हैं, उस पर राम नाम लिखते हैं ना। तो ठीक उसी तरीके से इस अधिक मास के महीने में जब तुलसा महारानी जी का 16 श्रृंगार करें तो उनके हर पत्तों पर तुलसा जी के कृष्ण या राधे, राधे या कृष्ण, दो में से एक कोई भी उनके पत्तों पर ज़रूर लिखें। पहले आपको 16 श्रृंगार करना है, उसके बाद शालिग्राम भगवान का श्रृंगार करना है। फिर वही चंदन जिससे आपने शालिग्राम भगवान का श्रृंगार किया था, उसी चंदन से लेकर राधे राधे या हरे कृष्ण ये तुलसी जी पर लिखना। और फिर चारों तरफ छोटी छोटी बिंदियाँ 5, 7, 21 जैसे भी हों गमले के चारों तरफ लगा देना है, जैसे मैंने अभी लगाया। इस तरीके से पूरा कर देना है। फिर हम चूड़ी बाद में पहनाएंगे, सावन की हरी हरी चूड़ी, मैंने ये चूड़ियाँ भी पहना दी हैं। क्योंकि मैंने बाद में इसलिए किया क्योंकि मेरे श्री कृष्ण भगवान को चूड़ी बहुत पसंद है, तो किनारे किनारे दोनों तरफ चूड़ी मैंने इसीलिए रख दी। और शालिग्राम भगवान जी के ऊपर तुलसी दल भी मैंने रख दिया, क्योंकि कहते खाली शालिग्राम भगवान कभी नहीं रखने चाहिए, उनके ऊपर थोड़ी सी तुलसी दल। और ये मैंने मोर पंखी भी लगा दी साइड से, इस तरीके से मैंने इनके मोर पंखी भी लगा दी, क्योंकि मोर पंखी बिना तो श्रृंगार इनका अधूरा ही रहता है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हम। अब पूरा इनका श्रृंगार, प्रॉपर श्रृंगार इनका हो गया है। अब बंधुओं हम क्या करेंगे, और एक महत्वपूर्ण बात कि जैसे कि जीवन में देखिए सबकी समस्या आती रहती हैं,
उन समस्याओं से सब परेशान होते हैं। जब ये आप पूजा कर लें, जब आप जैसे 16 श्रृंगार कर लिया और शालिग्राम भगवान का श्रृंगार कर लिया, चूड़ियाँ भी कर दी, फिर उसके बाद आपको कलावा लेना है। ये कलावा इस तरीके से लेके फिर जो आपकी मनोकामना है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो। इस कलावा को तोड़ लिया मैंने, जितना आपको लंबा लेना है। हमारी तुलसी मैया तो बहुत छोटी हैं, तो मेरा छोटा सा लिया है। 2 बार इसको मोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा 2 बार ही मोड़ना है। और फिर इनके जड़ों से पास थोड़ा सा ऊपर आके हम अपनी मनोकामना, जो भी हमारी मनोकामना है, उस मनोकामना को बोलते हुए, ठीक है, और हम इसको 5 बार बांधेंगे। आपको 5 बार ही बांधना है। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 5 बार मैंने इसे बांध दिया है, ठीक है। मनोकामना बोलते बोलते 5 बार बांध दिया है, ठीक है। ये देखिए 5 बार। और कहते हैं कि जब ये मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है ना, तो फिर यही कलावा लेकर आप अपने बच्चों के गले में ताबीज़ की तरह जैसे बांधते ना, नज़र न लग जाए काले धागे की तरह, वो कर सकते हैं। या इसको अपने पर्स में रख सकते हैं, या आप इसे उसी तुलसी जी के गमले में गाड़ दीजिएगा, ताकि मतलब किसी को दिखाई न पड़े। इस तरीके से छोटे बच्चों के भी कर सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, या गमले के अंदर गाड़ सकते हैं, ठीक है। ये कर दीजिएगा, बहुत इससे आपको लाभ मिलेगा। अब इन सब होने के बाद में फिर बंधुओं हमें क्या करना है, ये देखिए। अब हम इन्हें दीप प्रज्वलित करेंगे। ये मेरी जो दिया आप देख रहे हैं ना, काफ़ी सालों पुरानी दिया है। ये मैंने दीपक जला दिया है। हरि का नाम लेते लेते, बिहारी जी का नाम लेते लेते हम 2 बत्ती भी जला लेंगे इसके साथ साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हमारी 2 बत्ती भी जल गई है। थोड़ी सी 2 बत्ती दिखा देंगे इस तरीके से। अब जो मैं आरती बोलने जा, शायद आपको ये तुलसी महारानी की आरती आती हो। अगर नहीं आती है तो ध्यान से सुनिएगा, नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये आरती बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये आरती कुछ इस तरीके से है। पहले हम इन्हें 2 बत्ती दिखा देंगे, फिर हम आरती करेंगे। नमो 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 नमो। पीला चंदन पहले मैंने लगाना भूल गई, पीला चंदन लगा दिया मैंने। अब मैं आरती करूँगी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। हंसे से पूछे राधा प्यारी बात, श्री कृष्ण के सर पे मोहर कैसे लाग, तुम तो राधा प्यारी गौ बहुराय, मलिया के घर से मोहर मोरे लाए। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। हंसे हंसे पूछे राधे प्यारी बात, श्री कृष्ण के नैन कजर कैसे लाग, तुम तो राधा प्यारी गौ बहुराय, कलम की नोक कजर मोरे लाए। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। हंसी हंसी पूछे राधे प्यारी, श्री कृष्ण के कपड़ा में हरदी कैसे लाग, तुम तो राधा प्यारी गौ बहुराय, धोबिया के घर से हरदी मोरे लाए। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। हंसी हंसी पूछे राधा प्यारी बात, श्री कृष्ण के पैर कैसे लाग, तुम तो राधा प्यारी गौ बहुराय, ना उनके घर से रंग मोरे लाए। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। अब ये तुलसा महारानी की आरती होने के बाद ये जगह माला झोली है, माला झोली ज़रूर करनी है। माला आपको ये 5-7 जितनी आपके सामर्थ्य हो वो माला आपको करनी है।
ये माला जब आप करेंगे तुलसा जी के सामने तो ध्यान रखिएगा ये माला रुद्राक्ष की ना हो या और किसी चीज़ की ना, कमलगट्टे की, तुलसी की। ये आप माला सिर्फ और सिर्फ तुलसी की माला होनी चाहिए। और एक महामंत्र जो होता है जैसे नमो भगवती वासुदेवाय नमः या जय श्री कृष्ण या राधे राधे, मतलब श्री हरि विष्णु का ध्यान करके तुलसा की माला से ही माला जाप करना है आपको। पहले प्रभु को छुपा के उनको प्रणाम करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार 2, 7, 5 के मतलब जितनी भी आप कर पाए माला उतनी आप तुलसा जी की माला करिए। और अपने प्रभु को माला का बहुत ही ज़्यादा महत्व है इसमें, क्योंकि तुलसा महारानी हमारी प्रभु हरि विष्णु जी बहुत ही प्रिय हैं। जो माला कभी ऐसे खोले मत करिएगा, मैंने निकाल के दिखा दिया आप लोगों को। माला झोले के अंदर ही रख के करिएगा, ना झोली हो तो आप कपड़े से करके तब करिएगा। और जब माला हो जाए तो 3 बार जल नीचे गिरा कर माथा टेक जरूर लीजिएगा, ऐसा अवश्य करें इसमें। तो माला झोली से 1 बार माला ज़रूर करिएगा, चाहे सुबह या शाम, ज़रूर से ज़रूर करिएगा। जब आपकी ये माला कंप्लीट हो जाए भक्तों, तब हम तुलसा मैया जी से अपनी, ये देखिए मैंने इनमें निछावर नज़र ज़रूर उतारेंगे तुलसा में, क्योंकि मैं हमारी तुलसा महारानी बहुत ही सुंदर लग रही है, इसलिए मैंने तुलसा महारानी जी की नज़र भी उतारी है। इस तरीके से जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना आप इनके नज़र उतार के मेष्ठान का भोग लगाइए। ये मैं भोग लगा रही हूँ तुलसा महारानी को, शालिग्राम को। फिर जल से इनका आचमन कर दूँगी मैं। ये जल से आचमन करने के बाद थोड़ी देर हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना करनी है कि माता रानी, हे माँ तुलसा मैया, जो हमसे भूल चूक हो गई हो उसे क्षमा करना और आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। कहते भक्तों, ये कहने के बाद में फिर तुलसा मैया की कहानी अवश्य सुनाएं। 2 कहानी कहनी चाहिए, एक गणेश भगवान की कह दीजिए, वो सब आप लोग को आती होगी, और तुलसा महारानी जी की एक कहानी कह दीजिए, वो भी आप लोगों को अच्छी तरीके। चलिए हम आपको तुलसा महारानी की कहानी सुना ही देते हैं। एक बूढ़ी मैया थी, तो वो तुलसा महारानी की बहुत ही पूजा भक्ति करती थी। एक समय की बात है जब वो तुलसा महारानी की पूजा करते करते वृद्धावस्था में हो गई, तो बार बार ये कहने लगी, मैया हमें कोई बालक दे। तो बालक कैसे हो जाता, जब कोई संबंध नहीं तो कैसे बालक हो जाएगा। पूरे गांव वाले उनको ताना देते रहे, लेकिन तुलसा मैया पे भरोसा था, किसी न किसी तरीके से मुझे एक बालक अवश्य देंगे। लेकिन जब भक्तों उनकी सेवा करती थी, घर वर लिपती थी, तो लिपते लिपते तुलसा मैया की जो गमले के चारों तरफ लिपती थी ना, तो उनसे बूढ़ी मैया के हाथ में बहुत बड़ा छाला निकल गया। तो वो कहने लगी, छाला धीरे 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 कर कर 9 महीने तक बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन छाले का कोई इलाज नहीं मिला। और वो छाला बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा। जब छाला बहुत बड़ा हो, 9 महीने का हो गया छाला, तो अचानक ही अपने आप छाला फूट गया। तो जब छाला फूटा तो उसमें से एक मेढक निकला। बंधुओं ध्यान से कहानी सुनिएगा। तो जब मेढक निकला तो वो कहने लगी तुलसा बूढ़ी मैया कि तुलसा मैया ये क्या, तुमने 9 महीने तक तो बिल्कुल छाला हमारा इस तरीके से किया, मानो 9 महीने तक मैंने इसको गर्भ में पाला हो, और निकला तो क्या नहीं, मेढक निकला। कोई बात नहीं, लेकिन मेढक जो था ना, वो बिल्कुल मनुष्य की तरह ही बोलता था। तो एक दिन की बात है कि जब वो मेढक अपनी मैया से बात कर रहा था, तो वहाँ बैंड बाजे की आवाज़ उसके घर से बाहर जा रही थी। तो उसने जरा देखा, अरे एक तो बारात जा रही है। तो वो मेढक परेशान होकर बोलने लगा, मैया मैं भी शादी करूँगा, मैं भी बारात जाऊँगा। अरे तो मैया बोली, अरे लाला तो उसे कौन ब्याह करोगे। तो मेढक है, कहीं मैया मैं तो बारात तो देख लूँ। कहीं अच्छा ठीक है, किनारे किनारे जाना, कोई तुमको दबा ना दे। कहीं ठीक है मैया। तो जैसे वो गया मेढक, तो वहाँ पे देखिए भंवर पड़ रही थी। तो 7वीं भंवर पड़ने ही वाली थी कि दुल्हन के हाथ से वरमाला नीचे गिरकर उसके पास पड़ गई, मेढक के ऊपर। अब वहाँ पुजारी कहने लगे कि अरे ये तो मेढक के ऊपर वरमाला पड़ गई, अब तो दुल्हन की शादी मेढक के साथ हो गई। अब वो फिर वो सब मेढक जो था वो दुल्हन को लेकर अपनी मैया के पास है, मैया मैया दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे लिए दुल्हन लेके आए। सोचा अरे ये तो मजाक कर रहा है, कहे नहीं मैया मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में खोलो। तो मैया ने जब दरवाज़ा खोला तो देखा, अरे ये तो साक्षात दुल्हन खड़ी है सामने। तो उसने पूरी कहानी बताई, ऐसा ऐसा हो गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक समय की
की बात, जब वो मेढक और बहू साथ में थे, तो जब संयोगवश जब उसके साथ में जब रह रहे थे, तो पहले सुहाग रात में जो मेढक था, आधी रात में वो मनुष्य का रूप लेकर अपने पति के साथ संग रहने लगा। तो ये बात उसने अपनी बूढ़ी मैया को बताई, बहू ने, कि ऐसा ऐसा रात में हुआ। तो बोले अच्छा ठीक है, अब तुम करना, जैसे ही अपने मेढक के रूप से मनुष्य के रूप में आए तो मुझे तुरंत आवाज़ दे देना। कहीं ठीक है आप करोगे कि कहीं तुम आवाज़ दे देना। तो जैसे ही इस रात में अपनी बहू के बीवी के साथ में संग में आया, तो मेढक की खाल उतार कर जैसे मनुष्य रूप में हुआ, उसकी मैया दौड़ी, बहू ने आवाज़ लगाई तो मैया दौड़ी आई, जो मेढक का खाल जो निकाल के रखा, उसने तुरंत उसको ले जाके आग में झोंक दिया। जब आग में झोंक दिया तो वो मनुष्य का मनुष्य बनी रह गया। तो बोला कि तब तुलसा मैया प्रकट हो गई कि देखो, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ और तुम्हें ये बालक दे दिया मैंने, अब तुम इन्हीं को अपना बेटा मानो, तुम्हारी ये बहू है, मैं तुम्हारी पूजा भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। 9 महीने तक तुम्हारे कुछ कर्म थे जिस वजह से तुम्हारे बालक नहीं हुआ, और जब बालक हुआ तो तुम्हारी कर्मों की वजह से मेढक बना, और फिर तुम्हारी जो पूजा अर्चना वंदना करी, जिससे वो जो तुम्हारे पुण्य के कर्म थे, पाप थे, वो नष्ट हो गए। अब ये बालक तुम्हें इसे मनुष्य रूप में ही प्राप्ति होगी। तो भक्तों, कहते सच्ची श्रद्धा अगन लगन होती है। तो तुलसा मैया क्या, हमारे सभी देवी देवता अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। जैसे बूढ़ी मैया को कृपा बरसाया, वैसे सब अपने भक्तों पे कृपा बरसाते हैं। तो भक्तों, आशा करते हैं कि ये जैसे तुलसा मैया की महारानी की कथा, आप हो सकता है आपके पास कोई दूसरी कथा हो, ये लेकिन तुलसा मैया के समक्ष बैठकर तुलसा मैया की कहानी अवश्य सुननी चाहिए और लोगों को सुनानी भी चाहिए। अब आप बात आती है कि ये जो सामान चढ़े हुए हैं, आप लोग के मन में आएगा कि क्या करना है। तो ये जो सामान चढ़े हैं, आप इनको प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, और साथ ही साथ जब आप इनका 16 श्रृंगार करें, मतलब इनका 16 श्रृंगार जब उनको अपने प्रसाद में लें, तो पूरा गमला खाली मत करिएगा तुलसा जी का, थोड़ा 2-2 4 चूड़ियाँ इसमें गमले में पड़ी रहने दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।